हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो अब यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर बिल्कुल सीधी रेखाएं क्लियरली नज़र आ रही होंगी आपको। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं जो लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली, तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को हार्डवर्किंग और डिसिप्लिन्ड बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और साथ साथ अनुशासन को फॉलो करने वाले, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाने में भी ये कामयाब रहते हैं। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देख सकते हैं ये जो फिंगर है सूर्य फिंगर कहलाती है, और लंबाई में सूर्य फिंगर इनकी हथेली में इंडेक्स फिंगर से थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी देता है। ऐसे व्यक्ति का अच्छा सोशल सर्कल डेवलप हो जाता है। और साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी होती है थोड़े से रिस्क टेकर हो सकते हैं। लाइफ में कई बार डिसीजंस लेते समय थोड़ी जल्दबाजी दिखा देते हैं, और जिस वजह से इन्हें लॉस का सामना भी कई बार करना पड़ सकता है। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ज़रूर देता है। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फिंगर यहाँ पर मीडियम लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर भरपूर रहेगा। और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। अगर हम मरकरी फिंगर को चेक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुँचती हुई मरकरी फिंगर दर्शाती है कि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। और मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एनालिसिस करने की काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी देता है। ऐसे नेटिव प्रोज एंड कॉन्स को चेक कर सकते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके पूरे नफ़े नुकसान पहले से ही चेक कर लेना और अच्छी कैलकुलेशन लगा लेना, यह काबिलियत ऐसे नेटिव के भीतर रहती है जिनकी यह फिंगर यानी कि मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। और आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आ रहे। फिंगर्स यहाँ से आपस में सटी हुई हैं, जिसकी वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से अर्न करना है, बखूबी जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको नज़र आएगी, जिसमें इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका गुरु पर्वत तीनों ही माउंट काफ़ी हाई सेट नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपको इनका मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट नज़र आ रहा होगा। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी सी शाई नेचर देता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर यानी कि जो सबसे छोटी फिंगर है वो वाली, और इनका बुध पर्वत, ये दोनों ही एरियाज काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बुध पर्वत को तो अगर देखा जाए यह काफ़ी उभरा हुआ भी नज़र आएगा आपको। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन देता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर आपको
कुछ छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस का नाम देते हैं। जिन लोगों के हाथ पर ऐसी 6 से 7 खड़ी रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति तो मेडिकल फील्ड में जाकर भी लोगों को हील कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर खड़ी रेखाएं होने से जरूरी नहीं है कि व्यक्ति मेडिकल फील्ड में ही होगा, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर समाये रहते हैं। ओवरऑल मरकरी काफी अच्छा नजर आ रहा है इनका, लेकिन मरकरी लाइन जिसको हम वीनस रेखा भी कहते हैं वो थोड़ी सी कमजोर हो रही है। बीच में आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग नजर आ रही होगी। इसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके सूर्य माउंट को, यह जो एरिया है आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य पर्वत अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति लोगों की कितनी भी मदद करें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिलता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य फिंगर की अच्छी लंबाई होना और सूर्य रेखा हाथ में मौजूद होना, बेशक यह सूर्य रेखा बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, ओवरलैपिंग के साथ है, छोटे साइज की सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसकी वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यह एरिया आप देखेंगे अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से लाइफ में काफी मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ता है। लेकिन उसी के साथ साथ एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की भी अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। इस भाग्य रेखा की मैं बात कर रहा हूं, आपको ड्रॉ करके बताना चाहूंगा। यहां से एक रेखा शुरू हो रही है जो इनकी हथेली में कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई और यहां से ओवरलैपिंग के साथ ऊपर शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा का होना नेटिव को बहुत अच्छे फल देता है। ऐसे व्यक्ति की मेहनत का फल आसानी से मिल जाता है, लेकिन स्ट्रगल भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह एरिया आपको दबता हुआ नजर आ रहा होगा। उसी के साथ साथ मनी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा तो फेट लाइन ही होती है जो काफी अच्छी है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, और जो दूसरी रेखा होती है उसे हम माइंड की लाइन कहते हैं। फेट लाइन कंप्लीट है और माइंड की लाइन भी यहाँ पर काफी अच्छे से यहाँ तक पहुंच रही है। और तीसरी रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है, वो रेखा यहाँ पर आपको थोड़ी सी वीक होती नजर आएगी। इस तरह से इस मरकरी लाइन में गैप्स होने की वजह से धन का लॉस हो सकता है और नेटिव के एक्सेसिव खर्चे रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब इस तरह से मनी ट्रायंगल खुला हुआ नजर आए। गुरु पर्वत को देखा जाए तो आप देखेंगे ये जो एरिया है बृहस्पति का एरिया कहलाता है। बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव रहता है। उसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर इस तरह की रेखाएं बृहस्पति माउंट के ऊपर नजर आए, ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। इसी वजह से इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। इसके अलावा भी अगर हमारी जीवन रेखा के ऊपर ऐसी रेखाएं मौजूद हो जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बहुत ही हल्की रेखाएं लेकिन ऐसी ऊपर की तरफ उठने वाली बारीक रेखाएं आपको जीवन रेखा पर भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और इनकी हथेली पर मल्टीपल प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छी तरक्की ये अपने जीवन में जरूर देख पाएंगे। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई और साथ साथ एक ब्रांच और ऊपर की तरफ चलती हुई जो थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर को भी दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति दिल के काफी अच्छे होते हैं और इस तरह की रेखा होने की वजह से केयरिंग नेचर के होते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको कुछ ब्रांचेस नीचे की तरफ निकलती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस को इमोशनल सेटबैक्स की लाइंस कहा जाता है और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस हार्ट की लाइन से नीचे की तरफ चल रही हों, ऐसे नेटिव को उन्हीं लोगों से इमोशनल सेटबैक यानी कि धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका ट्रस्ट हो। और साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर इनकी रेखा जो हार्ट लाइन है थोड़ी सी शैलो होती हुई
जिसकी वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है वो इनकी जीवन रेखा से हटकर चल रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने शुरू कर देना और अपना इंडिपेंडेंट रहना, इस तरह की नेचर व्यक्ति की रहती है। मीडियम साइज की माइंड लाइन के हाथ में नजर आ रही है, जिसे काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे नेटिव का माइंड शार्प होता है और ऐसे नेटिव पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने में भी सक्षम रहते हैं, यानी कि मूव ऑन करने की कैपेबिलिटी इनकी काफी अच्छी रहती है। अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है उसमें यहां पर आकर थोड़ी सी ब्रेक नजर आ रही है, थोड़ा सा ओवरलैप नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लेटर एज में चलकर यहां पर कुछ दिक्कतें आपको नजर आएंगी। इस एरिया में आकर जो लगभग यहां पर 70 के आसपास की एज, 65 से लेकर 70 के बीच की एज रहेगी, जिस वजह से थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आने की संभावनाएं लेटर एज में रहेंगी, क्योंकि यहां पर इनकी हार्ट लाइन भी कुछ शैलो हो रही है, तो इन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का भी आगे चलकर ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख सकते हैं यहां से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई, इस तरह की ब्रांच का होना नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं भी करवाता है। विदेश यात्राएं करने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव लंबे समय तक किसी दूसरी स्टेट में जाकर या किसी दूसरे कंट्री में जाकर भी रह सकते हैं। तो फॉरेन ट्रैवल के चांसेस इस तरह की रेखाओं की वजह से बन जाते हैं। और अगर देखा जाए इनके शुक्र पर्वत को, तो आप देखेंगे जो शुक्र पर्वत का एरिया है, यह एरिया काफी अच्छा है, उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन यहां पर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में दिक्कतें और मैरिज में डिले जैसी प्रॉब्लम्स का होना भी स्वाभाविक रहता है। और अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिस वजह से ऐसे नेटिव का जो माइंड है वो काफी स्टेबल रहता है। और यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी आड़ी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी एंजाइटी की दिक्कत रह सकती है, लेकिन कोई भी मेजर इशू यहाँ पर इनका चंद्र एरिया नहीं दर्शा रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।